नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय कभी एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है और आज इस घर में है, कल उस घर में है। तरक्की और अर्थव्यवस्था बदलती बदलती रहती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारा देश भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर विश्व के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को पीछे पछाड़ कर वो चौथी अर्थव्यवस्था बना है और अब अगले 1 साल के अंदर अंदर वो जर्मनी को भी पछाड़ देगा और तीसरी अर्थव्यवस्था देश की विश्व की बन जाएगा। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसके लिए देश की जनता ने, देश के उद्यमियों ने, देश के किसान भाइयों ने और देश की सरकार ने अथक प्रयास किए हैं, तब तक हम जाके यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा परेशानी भारत को है बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने की, जिसमें डॉलर का रिजर्व रखना ज़रूरी है, वो है तेल का आयात। कच्चे तेल का आयात भारत सारा विदेशों पर निर्भर है और 85% से 87% ऊर्जा की जो तेल की रिक्वायरमेंट है उसको भारत विदेशों से पूरा करता है। सिर्फ 13% से 15% कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और हाइड्रो पावर की व्यवस्था भारत के अंदर है। ये सब चीज़ें जो हैं भारत को एक आर्थिक शक्ति बनने में बाधा बनती रही हैं और भारत को तेल खरीदने के लिए सभी उन देशों पे हाथ फैलाना पड़ता है, बात करनी पड़ती हैं और उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं जिनका कोई तेल के अलावा अस्तित्व नहीं है। जैसे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हुए, रशिया हुआ और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हुए, इत्यादि इत्यादि। अब रशिया और अमेरिका भी जो है 2 ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री हो गए हैं और वो भी बहुत अच्छा तेल विश्व में बेच रहे हैं, भारत भी उनसे खरीद रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 9 वर्षों पहले ही, साउथ अमेरिकन कंट्री था गुयाना के अंदर अचानक से तेल मिला, प्राकृतिक है। वो बताते हैं कि $11.5 बिलियन तेल वहाँ पर निकला है और उसको चाइना और अमेरिका की फर्में मिल के निकाल रही हैं और गुयाना की किस्मत रातों रात बदल गई और वो विश्व का 17वां ऑयल प्रोड्यूसर, बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। अब उसी तर्ज पर भारत के अंदर 2 बड़ी बड़ी खोज हुई हैं जिनका परिणाम अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर सामने आ जाएगा और यदि ये हमारी खोज सही रही तो भारत की जो इकोनॉमी है वो पैराशूट की तरह एकदम जो है बदलेगी और जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो एकदम सीधे $20 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच जाएगी। यानी भारत चाइना और अमेरिका के समकक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ भारत के अंदर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की। भारत के अंदर क्रूड ऑयल मिलने की संभावनाएं देश के 2 हिस्सों के अंदर बड़ी बलवती हुई हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के बलिया में, जहाँ लगभग 300 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है प्रयागराज से आगे बलिया तक लगा हुआ, जहाँ धरती से 3 किलोमीटर नीचे तेल का भारी भंडार होने का पता लगा है और साथ ही प्राकृतिक गैस का भी भंडार वहाँ पता लगा है कि जो अकूत भंडार है। और ये जो 87% तक हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ये अकेला इसी हमारी खोज से पूरा हो जाएगा यदि तेल यहाँ से सही सलामत निकल आता है। और ONGC ने, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इस कंपनी ने वहाँ पे ऑफशोरिंग के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है और 3 किलोमीटर की जो भी लाइन डलनी है, टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि तेल पूरी तरीके से निकालने में सक्षम होंगे भारत। इसी तरीके से हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक और घोषणा की है कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, इसमें अंडमान सागर के पास भी भारत को गुयाना जितना एक ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार मिला है। वहाँ भी ऑयल इंडिया और ONGC जो हैं दोनों ऑफशोरिंग कर रही हैं, ड्रिलिंग कर रही हैं और उस समुद्र के अंदर डीप जाकर वो अपना तेल खोजने में लगी हुई हैं, जिसकी उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1 वर्ष के अंदर वहाँ से भी तेल निकल जाएगा। यदि ये दोनों या दोनों में से एक जगह से भी तेल निकलने में भारत सक्षम रहा तो भारत की जो ये 85% 87% की जो ऑयल रिक्वायरमेंट विदेशों से पूरी होती है, ये सब भारत से ही अब स्वयं पूरी होने लगेगी और भारत को विदेशी मुद्रा पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा
और हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से शूट अप करेगी उसको कोई भी विश्व में रोक नहीं पाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात हमारे पास जो अच्छी बात है भारत के लिए ऑयल फील्ड के अंदर, वो ये है कि इंडिया हैज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड इन इंडिया। जामनगर जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है रिलायंस का, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे ही अनेकों कॉम्प्लेक्स इंडियन ऑयल के, एसआर पेट्रोलियम के, भारत पेट्रोलियम के और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के देश के अनेक कोनों में लगे हुए हैं। ये जो रिफाइनरीज भारत के अंदर लगी हुई हैं, ये अपना तेल रिफ़ाइन करके विदेशों में एक्सपोर्ट करने और अब भारत की इंडिजीनियस डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। और भारत को अपना तेल मिलने के बाद जो आर्थिक लाभ पहुँचेगा, भारत जो गरीबी रेखा से बाहर आएगा, भारत की जनता के अंदर जो खुशहाली आएगी, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। जरा सोचिए। साथ ही यदि आपको मेरे विचार उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।